मुस्लिम समुदाय के सांसद को जिस तरीके से मुल्ला कटमुल्ला कहा गया, उस समय देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं डरे और सहमे हुए थे। हिंदू समाज के साथ छलावा किया है। ये हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं है। इन्होंने लगातार इस देश के मुसलमानों के ऊपर हो, दलितों के ऊपर हो, आदिवासियों के ऊपर हो, सबसे ज्यादा इन्होंने जुल्म करने का काम किया है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकते हैं, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकता है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकती है, लेकिन एक वीडियो का कटिंग करके और पूरे देश को भ्रमित किया जा रहा है। उसकी अगर गलत नहीं किया है तो एक व्यक्ति विशेष, एक मुस्लिम समुदाय का सांसद होने के नाते उनके आवाज पे नहीं पहुंचना चाहिए और उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से सत्ता पक्ष के शासनकाल में ऐसे तमाम जघन्य अपराध आपने देखा होगा, चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर जिस तरीके से आरएसएस, नारंगी, बजरंगी और संघियों ने दंगा फसाद करने का काम किया और पथराव करने का काम किया, ये सरकार के शासनकाल में कहीं ना कहीं पूरे देश में नफरत की राजनीति की जा रही है। पूरे देश में नफरत की आग में पूरे देश को झोंका जा रहा है। बताइए, देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जब कल उनका भाषण हो रहा था सदन में, प्रधानमंत्री जी ने देश के मणिपुर के मुद्दों की बात नहीं की। प्रधानमंत्री सिर्फ ये बताना चाहते कि इस देश में उन्होंने कितना विकास किया। देश के प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया। मैं कहता हूं ये लगातार, सुनिए, घर के सामने क्यों पहुंचे? देखिए बीजेपी, यहाँ क्यों पहुंचे? देखिए बीजेपी, सुनिए मैं कहता हूं, देखिए इस देश में जिस तरीके से लोग, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे हैं, जो नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकते हैं, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकता है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकती है, लेकिन एक वीडियो का कटिंग करके और पूरे देश को भ्रमित किया जा रहा है। उसी तरीके से आपने देखा होगा एक चुने हुए सांसद को कहीं ना कहीं इनके संगठन के लोग उनके घर पे जाके, आवास पे जाके काली पोतने का काम कर रहे हैं। अरे बीजेपी को कहीं ना कहीं इन्होंने कानून के जरिए इस देश की जनता को कहीं डराने का काम किया। आपने देखा होगा एक संसद, कोई भी सांसद हो, चाहे असुद्दीन ओवैसी की बात करें, चाहे मौजूदा जो सांसद हैं, जिस तरीके से इस सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाने का काम किया है, लोगों के ऊपर, घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया है। अब बताइए राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा? राहुल गांधी जी ने लगातार न्याय की बात की है, सच की बात की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया। और वही दृश्य है कि लोग आवास पे जाके काली पोत रहे हैं। ये केवल नफरत का आगाज है देश में। लेकिन मॉब लिंचिंग हो रहा था, लेकिन मुस्लिम सांसद को इस तरह खुलेआम धमकी दिया जा रहा है दिल्ली लुटियन जोन में, जंतर मंतर पे जाकर के। बिल्कुल, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं। ये जो सरकार आज हिंदू मुसलमान के नाम पे सदन में बहस कर रही है, जब इसी के शासनकाल में जो ओम बिरला स्पीकर थे, एक विशेष समुदाय के सांसद को गालियां दी गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनको कहा गया कटमुल्ला कहा गया। आपको डर लग रहा? नहीं, मैं कहता हूं बिल्कुल मुस्लिम समुदाय के सांसद को जिस तरीके से मुल्ला कटमुल्ला कहा गया, उस समय देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं डरे और सहमे हुए थे। उन्होंने देश की जनता को न्याय नहीं देने का काम किया, एक सांसद को न्याय नहीं देने का काम किया। और आज ये लोग हिंदू समाज की बात करते हैं। इन्होंने हिंदू समाज के साथ ठगा किया है, हिंदू समाज के साथ छलावा किया है। ये हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं है। इन्होंने लगातार इस देश के मुसलमानों के ऊपर हो, दलितों के ऊपर हो, आदिवासियों के ऊपर हो, सबसे ज्यादा इन्होंने जुल्म करने का काम किया है। ये तानाशाही और जुल्मी सरकार लगा रहे हैं जय फिलिस्तीन का संसद में। मैं कहता हूं, देखिए मैं उन्होंने, उनका क्या भाव था, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, तो भारत की सदन में भी सवाल उठना चाहिए। आप बताइए, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जब इजराइल को लेके बात की थी तो कहे वो गलत थे, अटल बिहारी वाजपेयी गलत थे। ये बीजेपी के नेता जिस तरीके से, मैं कहता हूं जो लोग सदन में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनको भी, अगर उनकी भी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उनके खिलाफ की आवाज उठनी चाहिए। लेकिन सदन में अगर कोई राम के नाम पे मुस्लिम समाज को गाली देगा तो तालियां प्रधानमंत्री बजाएंगे। लेकिन अगर वही हिंदू राष्ट्र के नाम पे सदन में बैठ के उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र की जय हो, अरे भाई, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत में सभी देश के सभी वर्ग के लोग हैं। आप बताइए, क्या बीजेपी का कोई नेता बता दे कि उनके शासनकाल में जो लोग कल हमें
शिव की फोटो पे सुझाव दे रहे थे हमारे नेता को, वो बता दें कि उनके लोग तो भगवान राम की तस्वीर ले जाके और लोगों को कहते हैं मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये लोग हमें धर्म बताना चाहते हैं। अरे सनातन को हमने पढ़ा है, हमने कुरान को भी पढ़ा है। हमने जिस तरीके से अगर संविधान गलत कहता है तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। दोनों नेताओं का मैं भी बयान कंडेम करता हूं, लेकिन अगर गलत नहीं किया है तो एक व्यक्ति विशेष, एक मुस्लिम समुदाय का सांसद होने के नाते उनके आवास पे नहीं पहुंचना चाहिए और उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आप यहाँ क्यों पहुंच गए? देखिए, मैं इसीलिए पहुंचा हूं, इस देश को न्याय की जरूरत है। परशुराम मर्यादा के राम हैं, मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम उन्हें कहा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पे उन्होंने देश की मर्यादा को खंडन करने का काम किया है, देश की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। भगवान परशुराम ने कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इसलिए हम भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं और इसलिए मुझे यहाँ आवास पे आना पड़ा और इसलिए न्याय की आवाज और न्याय की गुहार लगानी पड़ी कि ये सरकार जो संवेदनहीन सरकार है, जो निरंकुश सरकार है, ये सरकार न्याय दे। और अगर कार्रवाई, आप बताइए, एक नेता के संसद से सदस्यता रद्द कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अंग्रेजी आती है। राहुल गांधी जी उस दिन लगातार इंग्लिश में भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी के पल्ले नहीं पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा इस देश का हिंदू हिंसक नहीं है, इस देश का मुस्लिम हिंसक नहीं है, इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लोगों को नफरत बांटना चाहती है। और हम जो अभय मुद्रा दिखा के उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सभी धर्मों के भगवान और गुरुओं का सम्मान करते हुए, इस्लाम का सम्मान करते हुए, जो इस देश की परंपरा रही है, जो सनातन कहता है सर्वे भवंत सुखमा की बात करते हैं। अब आपका ये जवाब दे देते हैं, हम सर्वे भवंत सुखमा की बात करते हैं, इसलिए आवास पे आना पड़ा है, क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम गीता भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। कुरान की आयत पता है आपको? पता है कुरान में कितनी आयत है? आए हैं आप माइक लेके? इस देश की जनता को भ्रमित मत करिए। आप लोग इस देश से इतना प्रेम क्यों जाग रहा है? देखिए, मैं फिर कहता हूं, हमारे नेता के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रही है, एक बयान को गलत साबित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री हो, देश के रक्षा मंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में खड़े हो जाते हैं। मैं तो वो शुक्रगुजार हूं कि देश के प्रधानमंत्री मजबूर हो गए राहुल गांधी के बयान पे, और वो बीच में उठना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा तीर लगा देश के प्रधानमंत्री को कि वो कहीं ना कहीं उनको पता हो गया कि इस देश के हिंदू समाज के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय करने का काम किया है, ये बीजेपी के लोग विनाश काले विपरीत बुद्धि है। और इन्होंने दूसरे दिन गुजरात में बता दिया, पत्थरबाजी करके कांग्रेस कार्यालय के ऊपर जो इन्होंने हमला किया, ये बता दिया कि देश का हिंदू समाज हिंसक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग हिंसक हैं और हिंसा फैलाते हैं। ये नफरती लोग हैं। हम देश में प्यार मोहब्बत का पैगाम लेके, और हमारे नेता ने लगातार कहा डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक हम न्याय की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री को लगातार घुटने टिकवाते रहेंगे, क्योंकि अब नेता विपक्ष राहुल गांधी है। संबित पात्रा कह रहे हैं कि आज फिलिस्तीन का नारा लगाए हैं, राहुल जी वो कह रहे हैं कि आप ही के पीछे बैठे हुए, कल पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देंगे। देखिए, मैं कहता हूं अगर गलत है तो दोनों लोग जो नारा लगाए, जय हिंदू राष्ट्र की जिन्होंने बात की, जो जय फिलिस्तीन की बात की, तो दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सदन में एक तरफा कार्रवाई करना, क्या ये सदन के खिलाफ नहीं है? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो आपके ऊपर तमाम ऐसे बयानों, आपके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों के जरिए आपको भटकाया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा, आपको डराया जाएगा। ये सरकार डराना चाहती है, लेकिन कोई भी विपक्ष का नेता डरेगा नहीं। हमारे नेता लगातार सच की आवाज उठाते आए हैं और सच की आवाज उठाने का काम करेंगे। और मैं कहता हूं कि नारा कोई भी हो सकता है, भाव किसी का भी हो, वो अपना व्यक्त कर सकता है सदन में, लेकिन प्रधानमंत्री जी नीट पे नहीं बात करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं देश के छात्रों से साथ अन्याय नहीं है? ये सवाल नहीं पूछेंगे? क्या मैसेज देंगे अयोध्या वाले? आप लोग साथ हैं? देखिए, मैं बिल्कुल, सभी लोग, हमारा अपना सभी लोग, पूरा समाज देश का सभी लोग साथ खड़े हुए हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जो नफरती लोग हैं,
ये जो लोग लगातार आवाज पे चंद अपनी वो पाने के लिए, लोकप्रियता पाने के लिए, जो लोग एक झंडे, आदमी 4 होते हैं, 4 आदमी चौपटा नाश, ये सीधे तौर पे प्रदर्शित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में कहीं ना कहीं देश को नफरत की आग में झोंकना चाहती है। लेकिन हम लगातार उनके साथ करे हैं। अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र का अगर कहीं ना कहीं उल्लेख एक लोग कर रहे हैं, तो ये देश की जनता को कहीं ना कहीं, चाहे आदिवासी हो चाहे मुसलमान हो, उनको गर्द में डालना चाहते हैं। लेकिन हम खड़े उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, और नारा उन्होंने जो दिया, उनका भाव जो हो सकता है, लेकिन अगर संविधान के विरुद्ध है, बिल्कुल हम साथ हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या भाव हैं, वहां की जो तस्वीरें आई, जो वहां दर्द उनको उन्होंने बयां किया। देखिए उन्होंने सदन में शपथ लेते हुए उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको भी न्याय मिलना चाहिए। इवन में इसकी भी बात रखी जाए कि वो जो परिवार मासूम बच्चों के साथ जिस तरीके से उनकी तस्वीरें आ रही, उनका दर्द था, उन्होंने बयां किया। अगर ये संविधान के विरुद्ध है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग बीच सदन में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि को, जो जनप्रतिनिधि होता है, उनको गाली देते हैं, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए।